उन्होंने एक रबर बलून को लूज कॉफी ग्राउंड से भर दिया और उसे एक रोबोटिक आर्म के एंड पर अटैच कर दिया। जब यह बलून किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेस करता है तो कॉफी ग्राउंड्स उसके चारों तरफ फैलकर हर बम्प और एज के अनुसार शेप ले लेते हैं। फिर एक वैक्यूम पंप बलून के अंदर से हवा को बाहर खींच लेता है, जिससे कॉफी ग्राउंड्स बहुत टाइटली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये ग्रेन्स जैम होकर लॉक हो जाते हैं और बलून एक ऐसा ग्रिपर बन जाता है जो लगभग किसी भी चीज को पकड़ सकता है। और जब वैक्यूम रिलीज किया जाता है तो हवा वापस अंदर आ जाती है, कॉफी ग्राउंड्स फिर से ढीले हो जाते हैं और ग्रिपर फिर से सॉफ्ट हो जाता है। छोटे छोटे राउंड्स को लोड किया जाता है, फिर पूरे मैकेनिज्म को रिंग में वापस स्क्रू कर दिया जाता है। साइड में लगा एक छोटा लीवर इस्तेमाल करके गन को कॉक किया जाता है और जब एक हिडन बटन दबाया जाता है तो एक छोटा हैमर फायरिंग पिन पर स्ट्राइक करता है। इससे राउंड के अंदर मौजूद गन पाउडर इग्नाइट हो जाता है और बुलेट आगे की तरफ निकल जाती है। अब क्योंकि इसमें बैरल नहीं होता, इसीलिए बुलेट ज्यादा दूर नहीं जाती, लेकिन फिर भी यह आपको कुछ सेकंड का समय दे सकती है। भेड़ स्टिफ जॉइंट्स और डैमेज्ड स्पाइन के साथ पैदा हुई थी, जिससे उसके लिए चलना असंभव था। लेकिन जब रेस्क्यूअर्स ने उसे अपनाया तो उन्होंने कुछ अजीब बात नोटिस की। वह अपने सिर से टॉयज को कंट्रोल कर सकती थी और समझती थी कि उसकी हरकतों से चीजें काम करती हैं। इसलिए उन्होंने उसके लिए एक व्हीलचेयर बनाई जिसमें एक कंट्रोल स्टिक लगा हुआ था और जब वह उस स्टिक को हिलाती थी तो व्हीलचेयर आगे बढ़ने लगती थी। जल्दी ही उसने उसे चलाना सीख लिया और जहाँ जाना चाहती वहाँ जाने लगी। अब जब बच्चे उससे मिलने आते हैं तो वह खुद व्हीलचेयर चलाकर उनके पास आती है और उनके साथ खेलती है।